ग्वालियर के पंजीयन विभाग में पावर ऑफ अटॉर्नी से रजिस्ट्री करने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। शहर की पॉश कॉलोनी सिटी सेंटर में शमशान घाट के पास स्थित व्यवसायी भवन को आवासीय भवन बताकर रजिस्ट्री कराई गई, जिसमें विभाग को लगभग 18 लाख के राजस्व का नुकसान हुआ। मामला तब संज्ञान में आया जब पावर ऑफ अटॉर्नी से कराई गई रजिस्ट्री की वैधता 23 फरवरी को समाप्त हो जाने के बाद भी 28 फरवरी को रजिस्ट्री हुई। जय और अजय यादव जो भूमि के स्वामी हैं, उनका कहना है कि हमने 23 फरवरी को पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द करवा दी थी। इसके बाद रजिस्ट्री कैसे हुई, इसकी जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। ग्वालियर में पंजीयन विभाग का एक बहुत बड़ा कारनामा सामने आया है। आप हमारे पीछे जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी सिटी सेंटर में है और इसकी जो बाजारू कीमत है वो लगभग 3 करोड़ से ज्यादा की है, यानी कि 6,331 स्क्वायर फीट की यह प्रॉपर्टी पूरी कॉमर्शियल लैंड है। लेकिन पंजीयन विभाग के जो एन.के. वर्मा उप पंजीयक हैं, उन्होंने इस प्रॉपर्टी को डोमेस्टिक में यानी कि घरेलू में इसका पंजीयन कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका मुक्तानामा था वो 21 फरवरी को खत्म हो गया था और 28 फरवरी को रजिस्ट्री की गई। अगर पंजीयन विभाग जो मुक्तानामा कैंसिल हुआ था उसे अगर इंद्राज कर देता पंजीयन विभाग के सॉफ्टवेयर में, तो वो रजिस्ट्री नहीं होती। लेकिन सुनने में आया है कि एन.के. वर्मा ने 10 लाख रुपए जो सुभाष चतुर्वेदी हैं उनसे लिए हैं और जो प्रीति साके हैं जो वहां दस्तावेज लेखक हैं उनसे पैसे लिए गए और इतना बड़ा गोरख धंधा हुआ। इस बार साफ तौर पर देखेंगे, ये बहुत बड़ी लैंड है और ये सिटी सेंटर में आती है। सिटी सेंटर के बीच में ये लैंड है और 6,300 स्क्वायर फीट के में जो रजिस्ट्री का खर्चा आया वो मात्र 18 लाख रुपए आया। साफ तौर पर 30 से 35 लाख रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। उसमें 10 लाख रुपए सीधा एन.के. वर्मा ने खाए। उसमें हमारे साथ खुद इस प्रॉपर्टी के लैंडलॉर्ड है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने पूरे भ्रष्टाचार का खुलासा किया। सर, कैसे देखते हैं पूरा मामला क्या था? सर कुछ नहीं, हरी शर्मा से अपने एग्रीमेंट किया था उसके बाद कुछ लेन देन था पैसों के मामले में, तो अपन लेन देन हो गया था। अब कुछ नहीं, पैसे हम डिले होते गए, थोड़ा लेट हो गए पैसे देने में। अब एक इसे क्या रजिस्ट्री करा ली उन्होंने, एक पावर अटॉर्नी हुई थी, उन्होंने पता नहीं कैसे कराई थी। मुझे रजिस्ट्री किससे कराई थी? रजिस्ट्री सर पावर से करा ली थी उन्होंने, पावर। और पावर पता नहीं एग्रीमेंट पावर कैंसिल कैसे हुई थी, पावर ही मुझे पता ही नहीं पावर के बारे में, कैसे पावर हो गई थी, कब हो गई थी। हम तो केवल एग्रीमेंट करने गए थे, उन्होंने कैसे फर्जीबंद साइन करा लिए थे, कैसे डबल करा लिए थे और पावर करवा के कुछ दिनों बाद हमें मालूम चली, उन्हें सुभाष चतुर्वेदी है, उन्होंने हमें बताया कि आपके नाम पावर हो गई, मेरे नाम पे आप लोगों ने कर दिए, आप उसके नर्स करा लीजिए। तो हमने उन्हें मालूम चली तो हम जाके पंजीयन ऑफिस में गए। नर्स करा लिया आपने? किस तारीख को कराया? वो 23 तारीख को कराया था। 23 को 23 फरवरी को 23 नर्स कराया था। उन्होंने अपन को 4-5 दिन पहले बताया था सुभाष चतुर्वेदी ने कि आप जाके पावर नर्स कराया हो। अपने नर्स करा दी थी उनके कहने पर 23 तारीख को, लेकिन उसके बावजूद उनने जाके पता नहीं 28 तारीख को रजिस्ट्री करा ली थी उसी पावर से, नर्स के बाद भी। हुआ इसका मतलब? हाँ, भ्रष्टाचार हुआ है सर। अपन प्रॉपर्टी हमारे नाम पे। पुलिस को बहुत भेजते थे वो लोग कि इसको बंद करो, आप कैसे खोल रहे हो इसको, ये तो जगह उनकी है। बल्कि पावर कैंसिल हो चुकी थी, उसके बाद आप रजिस्ट्री कर कैसे सकते हो? पहली बात तो जब जगह ही हमारी है तो कब्जा भी हमारा ही होगा। नहीं, आप खाली करो। बहुत पुलिस वालों को भेजते थे कि नहीं इसको बंद करो। बहुत परेशान करते थे, बहुत फोन करते थे हम लोगों को। सीएम सर से भी शिकायत करी इसके बारे में, वो भी कह रहे थे कि हम इसकी नहीं, आवेदन तो मैं आपको दे दूंगा, आवेदन मिलेगा। सीएम सर से भी कह दी, डीएम साहब, कमिश्नर साहब और अपने एडीएम सबके साथ शिकायत करी है इसकी। एसपी साहब की भी शिकायत कर दी है पूरी। जय यादव है, इनके भाई हैं यहाँ पर, इन दोनों के नाम ये प्रॉपर्टी थी और पूरी तरीके से कि कहीं ना कहीं ये पूरा भ्रष्टाचार किया गया और प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए किया गया। सिटी सेंटर स्थित 6,331 स्क्वायर फीट व्यवसायिक भूमि की रजिस्ट्री पर जिला पंजीयक अशोक शर्मा का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जिस सर्विस प्रोवाइडर ने रजिस्ट्री करवाई है उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। उप पंजीयक एन.के. वर्मा और जिन्होंने रजिस्ट्री करवाई है, क्रेता हरीश शर्मा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। कॉमर्शियल लैंड है, ये अपने आप मुख्तियारनामे में भी लिखा हुआ है कि ये जमीन व्यावसायिक है। फिर इनके द्वारा जो आपस में अनुबंध पत्र किया गया है उसमें भी लिखा हुआ है कि ये व्यावसायिक जमीन है। फिर इससे पहले एक इनके बीच में रिलीज डीड भी हुआ है जिसमें जय यादव, अजय यादव और उनकी माँ और 2 बहनों ने आपस में एक रिलीज डीड किया है, तो उसमें भी एक आवासीय इन्होंने दर्शाया है। तो इसकी जांच हम कर रहे हैं कि इन्होंने कहीं ये व्यावसायिक लिख रहे हैं, कहीं ये आवासीय लिख रहे हैं। तो ये हम पूरी जांच कर रहे हैं कि वास्तविकता में क्या है। पावर में तो आवासीय, पावर ऑफ अटॉर्नी में व्यावसायिक लिखा है। तो आपके पंजीयक ने कैसे कर दिया? उपपंजीयक को वो देखना था, अब उन्होंने हो सकता है भीड़ भाड़ में ना देख पाए हो, तो ये
है देखने का विषय तो है। लगभग 20 लाख रुपए का अभी हमने जो प्रारंभिक आंकड़ा लिया है। तो भूमि की रजिस्ट्री उप पंजीयक एनके वर्मा द्वारा की गई है। वर्मा का कहना है कि ये रजिस्ट्री विधि संगत हुई है। फरियादी पक्ष बदनीयती से शिकायत कर रहा है। अगर वो सही होगा, देखो खसरे के हिसाब से तो कृषि भूमि लिखा है उसमें, तो वो सही है उसके आगे। अगर वो सिद्ध करेंगे और होगा तो वो तो प्रकरण डीआर के यहाँ दर्ज है, कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के यहाँ, बिल्कुल भरना पड़ेगा उनको। पैसा जमा करना अलग विषय है। हाँ, देखो वो स्टाम्प एक्ट के अनुसार जो है प्रावधान दिए हैं उसके अनुसार वो सही है। 420 बिल्कुल नहीं। सिटी सेंटर में हुई रजिस्ट्री में शासन को लगभग 18 लाख रुपए की राजस्व की हानि हुई है। तो वहीं समय निकल जाने के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी से हुई रजिस्ट्री पंजीयन विभाग को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। देखना यह है कि जांच के बाद किस प्रकार की कार्रवाई होती है। ग्वालियर से अरविंद चौहान की रिपोर्ट,